चैंपियंस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। और जैसा आपको पता है कि हमने अभी सीरीज चला रखी है, जो प्रीवियस के पेपर है वो हम डाल रहे हैं। तो आज बारी आ चुकी है 2012 के लेवल सेकंड की। तो 2015 और 2017 के लेवल सेकंड के पेपर डाल दिए। तो आप आई बटन मिल जाएगा या नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे देख लो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से। और जो मॉडल पेपर वो भी आने वाले, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो नहीं है, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कुपोषण मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता है। वयस्क काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? वो आपका है, सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? वो है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि नहीं करते। इस अवस्था में जो अधिकांश बालक होता है वो तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से हो तो मनुष्य केवल निम्नतर तक ही सीमित रह पाएगा। तो इनके आंसर दिए, आंसर भी देखते जाओ और आप क्वेश्चन भी देखते जाओ। तो पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर ट्राई करो आंसर ना देखो, ट्राई करो कि मैं इन ऑप्शन में कोई ऑप्शन चूज करूँ, फिर आंसर देखो। विकास का एक अधिनियम है कि विकास गतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या आंसर? इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयस्क काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी वर्ष होता है, और जो वयस्क काल होता है, जब वृद्ध होते हैं, वो सबसे दुखी काल होता है। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? वो आपका है परिवार, समस्यादक समूह, अध्यापक। आपको परिवार देता है, आपकी कम्युनिटी देते हैं जहाँ पे आप रहते हो, और जो आपके अध्यापक वो आपको कैसे पढ़ाते हैं, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, वो आपको कैसे एक चीज़ को समझाते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बालकों के अधिगम और विकास के लिए। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? वो है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अभिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्ग को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही है। यहाँ अध्यापक द्वारा उपागम है, वो है आपका अन्वेषण उपागम, मतलब इसके अलावा कुछ भी न पढ़े भी। निम्न में से कौन सा उदाहरण वांडोरा के अवलोकन आधारित अभिगम का नहीं है? वो आपका है, स्कूल की घंटी बजाने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश बीमारी कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेदनात्मक व्यवहारिक उत्तेजक वो है असफल या भव्यांश। ये उनके साथ होता है जो, मान लो कई बच्चे होते हैं ना, वो 2 दिन जाते हैं, 5 दिन नहीं जाते, तो जो 5 दिन जो पढ़ाया था वो उनको नहीं आता। तो अगर वो नहीं आएगा तो आगे वाला तो कैसे आएगा? क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो सभी एक क्रम में होती है। तो पहले हम सरल पढ़ते हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अगर हम बीच में अगर क्रम तोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वो चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावित करता है? वो है आपका अनुदेशात्मक अधिगम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? वो है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। निम्न चित्र उदाहरण, ये आपका किसका उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है रेखा चित्र का और प्रत्यय मानचित्र का। देख पा रहे होंगे आप।
निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन। प्रजाकृत व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? वो होता है बुद्धि। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ज्ञानात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी? G.W. आल्टपॉट ने। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समूह और व्यक्तिगत दोनों। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? वो आपका बुद्धि लब्धि का केवल लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते। ये बहुत अपना बुद्धि परीक्षण दुरुपयोग का संकेत है। निम्न में से कौन से पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? कम बुद्धि रखते हैं। जो बालक कम बुद्धि रखते हैं इसका मतलब नहीं कि वो पिछड़े हुए हैं। ये बात आप भी याद रखो। मतलब कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, होता है, सबके साथ होता है, डरने की बात नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आप पिछड़े हुए नहीं हो। पिछड़े हुए थोड़ी मेहनत करो, आप कर सकते हो हर एक चीज़। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? वह है प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। पृथक आप भी देखते हो अपनी स्कूलों में जो पृथक क्लासें किसके लगाते हैं? जो प्रतिभाशील है, जो लगता है कि मेरिट ला सकता है, ये अच्छे नंबर ला सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासें भी कई बार लगाई जाती है। निम्न का मिलान करते हुए तालिका में सही का चयन करें। तो आप इसमें जो आपका कोड नंबर सी है वो सही है। L2 से L के आपका मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में व्यवहारिक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पलायन। तो ऐसे आप इसको कर लेना। शैक्षिक समस्याओं में ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? वो होती है भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। अधिगम निग्रहताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? वो आपकी संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में और समय और दिशा को समझने में। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है वो है प्रगति पर गौर करना और उच्चारात्मक अनुदेश की योजना बनाना। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुशासन बनाता है? रुको रुको, कहाँ गया? हाँ, आगे बढ़ गया है तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नहीं थे हम तो। हाँ, ये रहा। बनाता है, कौन बनाता है? वो बनाता है आपका एक तो ए उपकल्पनाओं का निर्माण और आपका सामान्यीकरण। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन से नहीं है? जल्दी बताओ। सही, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेश का प्रभाव। बालकों का मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? उसमें किस पे ध्यान नहीं दिया गया था? उसमें 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का पर ध्यान नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय पठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान दिखाना और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन व वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम में न्याय एवं शांति की वृद्धि हो को सुझाया गया था। ताकि किस लिए सुझाया गया था? ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। निम्न का मिलान करते हुए तालिका में सही उत्तर का चयन करिए। इसका आंसर आपका सी है। जो आपका सबसे पहला वो जुड़ेगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे देखते हैं। चलो, अभी हमने देख ली थी ये आपकी जो मनोविज्ञान। अब देखते हैं भाषा। भाषा में सबसे पहले देखिए हिंदी। या कोई गद्यांश दिया गया, इसका क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। सी, हासिल आपका तत्सम शब्द नहीं है और तीनों तत्सम शब्द है। काम का तद्भव होता है। काम का होता है कारज।
सुयोग का विलाम है, सुयोग, कुयोग। सुयोग मतलब बोलते हैं ना, तुक्का लग गया, और कुयोग मतलब नहीं लग रहा। कौन सा शब्द में उपसर्ग है? वो आपका है उपयोगिता। कौन समास नहीं है? वो नहीं है, कमाना समास नहीं है। आमदनी के संदर्भ में कौन शब्द असंगत है? वो आपका है मुनाफा। कमाई, आई, आना, ये सिर्फ आते हैं। मुनाफा मतलब प्रॉफिट होता है, वो आमदनी संदर्भ में नहीं आता। चलो फिर एक और दिया है पैराग्राफ, इसको भी देखते हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है, मतलब संदिग्ध होने का अर्थ क्या होता है? संदेह रहित। असंदिग्ध मतलब संदेह रहित, और संदिग्ध मतलब संदेह होना। कौन एक वचन है? कौन है? अपनी मातृभाषा। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? भाषा। व्यक्ति है, लेखक, उपकरण। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियित्री। डी ऑप्शन, कवियित्री। भारत में स्थित दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा। भारत में स्थित दूसरी थी, है मतलब अभी, थी मतलब पहले, और होगी मतलब आगे। कौन सा कथन सही नहीं है? सिंपल सा है, कौन सा नहीं? डी। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, नहीं होते। एक प्रधान उपवाक्य व अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? वो होता है आपका मिश्र वाक्य में। कौन मिश्र वाक्य है? सी और डी दोनों है। मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। इसमें मिश्र मतलब दो चीजें हैं। अब पहले दूसरे में तो सिर्फ एक ही बात है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में रेखांकित पदवद है घर से लौटकर। इसको क्या, ये क्रिया विशेषण पदवद है। काला मुंह होना का अर्थ है बदनाम होना, बेइज्जती होना, इंसल्ट होना। ओठो निकली कोड़ो चढ़ी का अर्थ होता है मुंह से निकली बात फैल जाती है। अगर हम कुछ भी बोलते हैं वह बातें फैल जाती है, तो हमें जो बोलते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी हर एक बात, हर एक वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो है रिश्वत। कुछ काम नहीं किया फिर भी। भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? इसको भंडारकर विधि नाम से भी जाना जाता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है कहाँ से? सीधी रेखा से। द्युत पाठ है, क्या है? सहायक पुस्तक का अध्ययन। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपका गद्य शिक्षण, अपने गद्यों को पढ़ना। हमने अभी 2 गद्य किए, उसी की तरह। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण से। समग्र व सतत मूल्यांकन होता है किससे? CD से। में शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। शिक्षण के दौरान भी संभव और विद्यार्थी व्यक्तित्व का विकास संभव है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं आवश्यक? शिक्षण विधि में स्थायी रहना। चलो आगे देखते हैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश। एक आपका एक गद्यांश दिया गया, पैराग्राफ दिया, इसके आंसर देखते हैं। इन द सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, so nowadays all work, the word so indicate, the word so what is indicate effect of a cause, is the effect of a reason. The word however at the beginning of the second paragraph indicate is an idea in opposite direction. Complete the following sentence with the correct verb form. All work was done by all men. We're talking about the past. So all work was done by the all women. Which one of the following would be appropriate title for the above passage? Is title is division of labor. The author of the above passage is of the opinion that the way people
work thousands of years ago was not efficient. They're doing copy pasting. They are not doing very efficient work. And here's another paragraph. इसका क्वेश्चन देखते हैं. Who has been personalized in above point is the autumn season. In the above point, line 2 rhyme with line with 5 and 9. 5 and 8. There, garners with the right gain. Line 2 contain an example of illustration. Which of the following line contain a simile? Which one? 14 and 15. The rhymes came of the last four of the poem. Line 14 to 17 is ABCD. ABAB is first A, then B, first, then A, then B. The modal may can express the meaning of probability. We can say maybe today, maybe I maybe complete this work today. I maybe complete paper in 3 hours. Maybe there is a strong possibility I can do, but it is not sure that I surely do. There is a probability I can do. I may do. You must not park your cycle here. Here must not express is express prohibition. If you park your cycle, your bike, your car here, you take charges for this and you may be arrested for this. Most students go through the examination. Here go through means pass. He passed the exam. A Shakespearean sonnet usually contain 3 sneezes and a couplet. An ugly usually give expression to a sense of loss. The number of pure vowel sound and diphthongs in English is 12 pure vowel and 8 diphthongs. The first sound in the word yes is transcribed is the D option, which is the correct transmission of the last sound in the word blue. Blue. Pick out the correct transcription of the word tech is tlek. Which of the following is correct transmission of the word known is no. English in India today needs to be taught as a language for communication. Is not language for your showing your degree. Is not for that. Language is basically for your communication. Is not for English. Is for any language. It's for every language. If you're learning Marathi, there's a one purpose to communicate with Marathi peoples. So we need to taught as English as a communicator. English language teaching need to learner centered. Communicative language teaching stress the interdependence of language and communication. The most important element in communication language teaching is meaning. A language learner make error because the learner has acquired only partial knowledge of the language. Complete the following sentence. Language tests are designed to measure the learner attitude toward the language at a particular moment in the teaching program. Is option number D. Next. One of the purposes of evaluation of learner is assessment of the learner attending. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका क्या बताना है इसमें बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट reduce subjectively in evaluation, increase subjectively in evaluation, allow essay type or allow student to choose multiple option is A. A recall type test is a test of memory. The purpose of remedial teaching is to teach again a language item not properly learnt. Let's do it next. Brahma Kutra Gunjati is option number A. Pushpeshu.
स्वजनी जन को पदेशम कै समाशय, ये समास होगा द्वंद। ब्रह्मत यत्र क प्रत्यय, प्रत्यय होगा श्रुत। समाचार पत्र वाहक, समाचार पत्राणि सर्वभ्य वितरती रेखा क्रीड़ित का विभंति, विभंति इज चतुर्पदी, विभंति क्या है चतुर्पदी। उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति, वाक्यसेंसिमन विशेषण पद किम, विशेषण पद कौन सा आपका सुंदराणी। मनुष्य सूर्य निर्मति, वाक्य में लट लकार परिवर्तय, इसको लट लकार में परिवर्तित करना है, इसका होगा मनुष्य सूर्य नश्यन्ति। व्यामम पदृश्यम कति उपसर्गा संति, इज ऑप्शन नंबर द्वो। कस्य भाव कार्य भाव भवन्ति, ये होगा कार्य कारण श। मध्यापन की जयंती, ये होगा महद दुखम। गद्यांश से प्रजा इति पद कशिम लिंगे प्रयुक्त मस्ति, ये होगा स्त्रीलिंगे। अन्य पाषाणे इतस्य संधि विच्छेद करें, इसका संधि विच्छेद क्या होगा अन्येष्या प्लस और अन्येष्याम प्लस, दोनों सही है। गंधी महोदय यत क समास है, समास होगा कमधारी। दृष्टवा यत्र क प्रत्यय, प्रत्यय क्या होगा कृत्वा, कृत्वा। संपूर्ण पूर्णम आपन मूल कमदिद मदपानम तय जंतु, वाक्यशम विशेष्य पद्य किम, विशेष्य पद्य मदपानम। ल वर्णस्य उच्चारण स्थान विद्यते, इसका उच्चारण से द्वंता दंत। पिता पुत्र पर क्रोध कर, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, संस्कृत अनुवादम करतु, इसका संस्कृत अनुवाद पिता पुत्र क्रोधिति क्रोधयति। अह तमे धन ददामि, वाक्यस्याश वाच्य प्रवर्तन करतु, इसका मतलब मया तस्मे धन देयति। अंत स्तवनाक्रमक इज यरलव और यरवल। छात्रो गुरुवे नमस्कुर्वति, वाक्यशम संशोधित, यह आपका बोनस हुआ था, इसने ऑप्शन गलत दिया था। काव्य शास्त्र विनोदन काले डैश धीमताम, रिक्त स्थान पूर्यति शुक्ति निपार्यत, इस ऑप्शन नंबर ऑप्शन होगा इसमें बी गच्छति। नियमान प्रस्तुय उदाहरण बोधनम, यत्र कोई विधि, कौन सी विधि यहाँ पे आपकी है ये वाली निगमन विधि। अभिनय विदे प्रयोग कुत्र क्रियते, हो गए नाट्य शिक्षा। प्रोवीपी बोकिम महोदयन संस्कृत शिक्षणे कस्य विधि प्रयोग करत, वो है प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत भाषाणी शिक्षण अंतिम कौशल विद्यते लेखनम। उपचारात्मक शिक्षण किम, उपयुक्त कथन सत्यम। शिक्षया प्रमुखम उद्देश्य की भवते, सर्वांगीण विकास है। छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्रीय परीक्षण कत क्रियते, होगा आपका परीक्षा है। संपूर्ण की करत्वम, पूर्ण सज्जा के अमूर्त वसुनन सड़ंगला मूर्ति मर्ति भवती। इस चित्रे छत्राणा सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्न परीक्षते, निम्नात्मक परीक्षणे। अब देखते हैं गणित, देखते हैं। निम्न में से किसका मान 3 का होल स्क्वायर का क्यूब के बराबर नहीं है। आंसर 12वां नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। आंसर 93। व्यंजक 27x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर वाई प्लस 9xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब को 4 प्लस 3x से भाग देने पर प्राप्त गुणनफल व शेषफल है। आंसर 94। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है तो छात्रों की संख्या होगी। आंसर
चलो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संख्या देखते हैं। संख्या 25 से पूर्ण वर्ग होती है किसकी? 5 की। संख्या 38 से पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि होती भी नहीं है। किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का योग में सदैव व्यक्त किया जा सकता है, सही है। किसी सम संख्या वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के व्यक्त में नहीं किया जा सकता, ये गलत है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको सिंपल सा पता है, छूट क्या होती है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ रहे हो क्या? नहीं होती ना, गलत है। छूट क्या होती है? छूट होती है कि जितने रुपए रखे थे और जितने रुपए आपने बेचा तो उनका जो अंतर होगा ना वो आपकी छूट होगी, उतने रुपए आपको कम करके बेचे। लाभ क्या होता है? लाभ होता है कि आपने जितने में बेचा और जितने की थी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 97, यदि ए अनुपात बी डबल अनुपात सी अनुपात डी तो संख्या ए सी डी विस्तानुपात में होती यदि। आंसर 98, 210 रुपये को राम और श्याम 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः है। आंसर चलो 99, निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है? उस चक्रवृद्धि ब्याज के जो 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। आंसर, कोई व्यक्ति एक्स 100 रुपये की एक साड़ी को 10% लाभ पर वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% हानि से जेड को बेचता है, तो उस जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है? आंसर 101, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये तो सिंपल बात है कि अगर दो समांतर रेखा उसको तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण हमेशा ही बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, सही है। आगे देखते हैं। 102, एक चतुर्भुज की रचना के लिए उनमें कम से कम कितने अवयव ज्ञान होने आवश्यक है? या ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसमें 5 होने आवश्यक है और इसका आंसर भी बता दो। तो इसका आंसर 103, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 104, आर त्रिज्या व एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है? सिंपल सा है, पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr r प्लस एच और क्षेत्र आयतन क्या होता है? πr² h। 105, निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? कौन सी नहीं है? तीनों कोण बराबर हो। कि सिर्फ तीनों कोण अगर बराबर है तो वो समरूप भी हो सकते हैं, उनमें से एक भुजा कम से कम बराबर होनी ही चाहिए। 106, चिन्ह ये दर्शाते हैं, आपको पता है क्या दर्शाता है? टेली चिन्ह है, मिलान चिन्ह है। ये आपका आई थिंक इसको टेली चिन्ह बोलते हैं। आया चित्र प्रदर्शित करता है, ये तो पहले भी आया था। सतत व्यक्तिगत बारंबारता बटन, ये तो आपका 2015 में भी आया है। आंकड़े 7, 2, 3, 5, 6, 2, 9, 3, 2 बारंबारता सारणी है। तो बस आपको सिंपल से बताना है। इसका आंसर 109, विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न छात्र की गतिविधियों की जो निम्न चित्र दिखाया गया है, सांख्यिकी में इस प्रकार आंकड़ों को प्रदर्शन को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाई चित्र। अवर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई व बराबर ऊंचाई पर स्थित खंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका होता है दंड चित्र। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्राह्मण को लिख दिया। यह कहता किसका था? ए गैलीलियो। ये बात सही है। अगर हम गणित की हर एक बात को समझ लेना तो हमें सभी समझ में आएगा कि ब्लैक होल कैसे काम करता है। आज जो भी चीज़ है वो गणित के बल पे है, हमें सब पता चलेगा ब्लैक होल कैसे काम करता है, दुनिया कैसे काम करती है, कितने यूनिवर्स है, क्या है, कैसे हम मरेंगे, कैसे हम पैदा हुए, सब समझ में आएगा अगर गणित हमें पूरी समझ में आ गई तो। प्रोफेसर गुलसेटेजो के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य होता है मानसिक शक्ति का विकास करना, अपने दिमाग की शक्ति को दौड़ाना। जो व्यक्ति ज्यामिति नहीं समझ पाते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। किस विद्यालय में नहीं आ सकते? प्लेटो के विद्यालय में नहीं आ सकते। किसका कथन था? प्लेटो का था। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? वो है सूत्र स्थापित करने के लिए। खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन नहीं है, आपका बोनस दिया गया था।
गणित विषय के पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण क्योंकि वह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच की विकसित करने में सहायक है, वैवाहिक जीवन में भी उपयोगी है। वैवाहिक जीवन में कैसे है, हम गणित का हमेशा यूज करते हैं, कोई पैसे गिनते हैं या कुछ जोड़ते हैं, हर जगह हम गणित का प्रयोग करते हैं। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, वो है इनमें से किसी का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं, गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं, भाषा में नहीं किया जाता। खेल के मैदान राम 4 तालियों के एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। चतुर्भुज संख्या 1 2 3, तालियों संख्या 4 8 12। उसकी इस प्रक्रिया में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राम खेल के साथ गणित कर रहा है। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। सभी के लिए होती है, पिछड़े बच्चों के लिए भी होती है, मंद बुद्धि बच्चों के लिए होती है, सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण प्रश्नावली के प्रश्न जरूर हो। तो गणित में कंसेप्ट एक बार आने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, मैं जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो, तभी फायदा होगा। चलो यहाँ से हमारी मैथ खत्म होती है। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, विज्ञान। रेशेदार मूल का उदाहरण है मक्का। संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है विब्रियो कोलेरी। याद रखना, क्या पता हो ना जाए आपके। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे व जंतुओं के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। मतलब सब खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है कहाँ से, कवक से। मेंढक के लावा का वैक्ष में रूपांतर को कायांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कायांतर। कायांतर का नियमन होता है थायरोक्सिन हार्मोन से। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को कहते हैं, जो जमा होता है उसको क्या कहते हैं, कल्थरेट। एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पण पर मध्य रखिए। समतल दर्पण पर से वस्तु कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आंसर, वैसे इसका आंसर है 7। 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। सिंपल सी बात है, 264.6 न्यूटन के। कैसे, 227 किलो है ना, भार तुल्य होता है। भार क्या होता है, mg। तो हमें सिर्फ क्या दे रखा है, हमें तो सिर्फ द्रव्यमान दे रखा है, g हमें निकालना होगा और g हम रखेंगे 9.8, वो एकदम एक्यूरेट है। तो 27 इंटू 9.8 कितना होता है, 264.6। से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। अगर हम 8 dB से अधिक प्रबलता का शोर मचाए तो उसके कान फट सकते हैं, उसके मतलब सुन हो सकता है। ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा है, ऊर्ध्वपातन। निम्न में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, किसके नहीं है, शुक्र के नहीं है। लेजर खोज किसने की थी, हमारे की थी थियोडोर मेनेन ने। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहती है, तो सिंपल सा है, बता दो, कौन सी, मरकरी, सही। थर्मोस्टिक प्लास्टिक का उदाहरण है, कौन सा, मेलामाइन। कपास का बहुलक कौन होता है, सेलुलोज।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु की किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है? 2n² कक्षा में की जा सकती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान क्रमशः 98, 251 है। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितनी इनकी परमाणु क्रमांक संख्या होती है। प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन होते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक संख्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होता है आपका द्रव्यमान संख्या जितनी, उसमें से अगर मैं प्रोटॉन घटा दूं या न्यूट्रॉन घटा दूं, दोनों में से कोई एक तो आ जाएगा। फिल्म या नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए में किसका प्रयोग किया जाता है? वो कहते हैं द्रव्य नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार स्टेज पर मान लो कोई डांस स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे धुआं नीचे डाला जाता है अच्छे दिखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? वो आपका बिटुमेन। विज्ञान एवं नैसर्गिक वातावरण व हमारे अपने शरीर में घटित घटना व वृत्तांतर का अनुधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? जेके जोकोबसन ने दी थी। विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री व साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसने की थी? वो की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे सबसे पहले क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान तकनीकी युग में निम्न में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी की जाती है? वह है कंप्यूटर सहायतित शिक्षण। आजकल सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और आगे तो हम पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर होने वाले हैं। कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सा पद ग्रस्तात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? वो आपका है प्रत्यक्षीकरण। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये बोनस दिया गया था। निम्न में से कौन सा बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? वो नहीं है आपकी व्याख्यान विधि। इनमें से कौन सा प्रोजेक्टर पद्धति का उदाहरण नहीं है? वो आपका है वास्तविक जीवन से संबंधित। प्रायोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त है? कितने हैं? 4। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। निम्न में से कौन सा सर्वदृश्य सामग्री है? वो आपकी है वर्त चेस्ट। चलो हम आ चुके हैं अभी पेपर के लास्ट में। अब हमारा सिर्फ बचा है सामाजिक अध्ययन, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद रीट 2012 का पेपर समाप्त हो जाएगा। चलो देखते हैं। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा? सिंधु घाटी की खोज उसी वक्त की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं? वो है बढ़ती महंगाई। वो बढ़ती महंगाई शहरीकरण नहीं करवा रही, याद रखो। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समाकालीन मतलब उसी काल की थी? कौन सी थी? मिश्र सभ्यता। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नहीं है। वो है दी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। किसी का भी हमें रूढ़िवादी विचार समर्थन नहीं करना चाहिए। कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था? वो कहा गया था चंद्रगुप्त सेकंड में। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची का अधिकार कर लिया था? वो था आदित्य फर्स्ट। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कौष्टम तथा ग्राम में विभाजित किया था? वो था पल्लव। किस राजवंश के समय काहनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? वो था आपका राष्ट्रकूट। रामपूर्वा का वक्षब शीर्ष वाला अशोक संबंध किस राज्य में है? किस राज्य में है? सही, बिहार में। निम्न में से शगुन भक्ति का प्रचारक संत था? कौन था? निम्बांक। मुगल कानी कला में बारे में कौन सा कथन असत्य है? वो आपका है अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1885 ईस्वी के बाद बनवाई। नहीं, पहले। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? उनकी कितनी आयु थी जब वो मरे थे? सिर्फ 57 साल के थे। और वह हमारे देश के ऐसे वीर थे जिन्होंने
हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30 था, जो 1870 में घटकर कितना हो गया था? 30% हो गया था, बहुत कम हो गया था। महिलाओं ने भी जागरण व सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य का प्रोत्साहन किया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ अमार जीवनी की लेखिका थी, वो थी ऋष्य सुंदरी देवी। भारतीय संविधान को अधिगत किया गया संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। पक्ष निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया, क्या उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में मिलता है? किसमें मिलता है? प्रस्तावना में। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? कौन कहता है? अनुच्छेद 42। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वो है मतदान का अधिकार। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित है? वो आपका है 51 के में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी गलत तथ्य है, कौन सा है? कि सभी विधायकों को मत समान मूल्य होते हैं। नहीं, मनाने सदस्य मतदान के भाग नहीं ले सकते। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? वो किया गया था 1992 में। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थायी निकायों के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? 33%। राज्य में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। राजस्थान विभाग में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। किस महानगर में मोरियाना ग्रंथ स्थित है? किसमें है? प्रशांत महानगर में। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? सिंपल से बात है, अंटार्कटिक। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? कौन नहीं है? ओजोन मंडल। संगमरमर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण होता है? कायांतरित चट्टान का। अपक्षय व अपरदन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं? कौन नहीं है? अपरक धात्विक खनिज नहीं होता। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? सर्वव्यापक संसार ताबा नहीं है। सशक्त पोषणीय विकास के अवधारणा का संबंध है, वो संबंध है संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों को कम होने का प्रमुख कारण क्या है? हमारा प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना और नगरीकरण। हम ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हड़प रहे हैं, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो ये सबसे मुख्य कारण है। विश्व में निम्नलिखित में से एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है, वो कौन है? मानसूनी प्रदेश में। कौन सा भू आकार विश्व के छत्र नाम से जाना जाता है? पामेर का पठार। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः कालावेशनी हवाएं चलती है? किसमें? पश्चिम बंगाल और असम में। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? किसमें मिलता है? लद्दाख में मिलता है याक, बड़ा शानदार होता है। निम्नलिखित में किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवा का उत्पादक इकाई है? किस पे? ऋषिकेश पे। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वो किया गया था 1986 में। निम्न में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? कौन सा सही है? जल विभाजक का कार्य करती है अरावली श्रेणियां। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्रमुखता विधि है? वो आपका होता है टांका। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? किसमें है? 12 में है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वो आपका बी, बॉल बेरिंग अलवर में नहीं। राजस्थान में प्रमुख उत्पादक जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरातत्व स्थान व प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? वो हुआ था आपका 1961 में। बालद क्या होता है? ये बोनस था, ये आपका बोनस क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बोनस हो रहे हैं और कम से कम 50 मतलब 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम सिंपल है। तो कम से कम आप 80 से 90 क्वेश्चन एकदम आराम से कर सकते हो। आपको बस कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन और सही करके आने हैं ताकि आप अच्छी प्राप्ति कर सकें। राजस्थान के जननायक मणिकलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वो है इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया। नहीं।
स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात वे वैध राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं बने। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारू फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है, ये भी आपका बोनस था। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ के किस जिले में स्थित है, किस जिले में है, बांसवाड़ा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता होती है किस लिए, सामाजिक संस्कृति संरचना और अपने पर्यावरण के संदर्भ को समझने में इसकी आवश्यकता होती है। निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है, वो है आपकी मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना। सामाजिक विज्ञान कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या है, वो आपकी स्थिति बनावट स्थान के लिए और प्रदर्शन की सुविधा। सामाजिक विज्ञान में कक्षा प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, क्या होता है, सभी होते हैं, ज्ञान होता है, अभिव्यक्ति होती है, कुशलता होती है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है, ये भी आपका बोनस। निम्न में से कौन सा एक प्रायोजन का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था, वो था आपका उत्पादक प्रायोजन। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है छात्रों के ज्ञान की जांच करना। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, वो आपकी नकारात्मकता, नेगेटिविटी। सामाजिक मूल्यांकन में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है, किसके लिए, अनुभवी साक्ष्य के लिए। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है, वो होती है आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री। मतलब अगर हम किसी चीज़ को देख के पढ़ेंगे ना, वो हमें जल्दी समझ में आती है। तो ये हमारा आज का पेपर खत्म होता है। तो हमारा 2012 का पेपर था जो रीट लेवल 2 का था। तो जाने से पहले मैं से आप इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे तरफ से आपको हमेशा की तरह आज भी शुभकामनाएं रहेगी। हमारी यही विशेष रहेगी कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो बस आप इतना काम करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि 2012 का पेपर भी आ चुका है और पेपर भी आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी।